पिछले 2 दिनों से जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है, उसने एक बार फिर से आम जनमानस को कहीं ना कहीं चिंता करने के लिए और चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये चर्चा है कि नीतीश कुमार आखिर अगला स्टेप क्या लेंगे, भारतीय जनता पार्टी किस तरह का एक्ट करेगी और क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो एक बार फिर से टकराव की स्थिति आ गई है, उसके तह में एसएसपी वाला मामला भी जुड़ गया है। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता पर कायम है, वहीं आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमला किया है और जिस तरह से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि एसएसपी को बाहर का रास्ता दिखाइए, मामला उलझता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी और उनके मंत्री कमर कस चुके हैं। आपने अशोक चौधरी का सुना होगा, आपने सुना होगा कि ललन सिंह ने एक तरह से समझिए तो फिर से तैयारी शुरू कर दी है। ललन सिंह की तैयारी है कि उन्होंने जो नीतीश कुमार के मेन वोट बैंक हैं उनको अलर्ट कर दिया है और कहा है उन महिलाओं को कि आप अलर्ट मोड में आ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बिहार का मुस्तकबिल आप ही बदल सकते हैं। 17 साल से नीतीश कुमार हैं और 17 साल से नीतीश कुमार के रहते हुए जिस तरह से अशोक चौधरी हों, श्रवण कुमार हों, विजय कुमार चौधरी हों या फिर अन्य लोगों की बात कीजिए, प्रवक्ताओं की बात कीजिए, सभी नीतीश कुमार के फैसले के बियॉन्ड कुछ भी मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को अपने फैसले बदलने की बात कर रही है। इसको लेकर के जमा खान ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही और उन्हें स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार की गद्दी पर हैं। उनका एक ही मकसद है, वो है संविधान का पूरा पूरा पालन होना चाहिए। देश में किस तरह का माहौल है इससे कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से यह बात कही है कि देश के माहौल से नहीं लेना देना है, बिहार का माहौल सुधारना है और बिहार का माहौल मैं जब तक हूं तब तक सुधर के रहेगा, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होने देंगे। और जमा खान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या किसी अन्य के साथ रहे हों, बिहार में उनके अनुसार सरकार चली है और उनके अनुसार सभी को समान अधिकार मिला है। जो गलत है उसके साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं, न किसी को कभी बचाया है न किसी को फंसाया है। इन सारी बातों को लेकर के अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो बाहर का रास्ता देख सकता है। नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए में और बिहार से दरवाजा खोला बाहर होने का, भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक्ट चल रहा था उसमें विराम लगता है या कुछ आगे बढ़ता है, क्योंकि जमा खान ने साफ तरीके से, और जमा खान की बातें यूं ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह जदयू एक्ट कर रहा है, उससे साफ लग रहा है कि अब यह संबंध बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जिस स्टेज में हैं वहां कोई भी फैसला ले सकते हैं। बिहार में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और सबको अधिकार, सभी धर्मों को बराबर फलने फूलने का अधिकार, इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। साफ तरीके से नीतीश कुमार ने CCC की बात कही थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, तीनों पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान है। और सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, सबको बराबर अधिकार मिल रहा है, इससे कोई अछूता नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, कहा जाता है कि काजल की कोठरी में रह करके बेदाग निकलने वाली बात है, और इस बात को लेकर के जमा खान ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। विपक्ष भी नीतीश कुमार के इस 17 साल के भारतीय जनता पार्टी के बिहार में और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के इन सारे चीज़ों के बाद जो आइडियोलॉजी उनकी रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं समझौता करने का, वो आज भी उसका एप्रिसिएशन सभी करते हैं। विपक्ष हाथ फैला करके नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए तैयार बैठता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अपने साथियों को हमेशा अपने अनुसार
करने के लिए मजबूर करते हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो टकराव की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मजबूर करेगी, खास करके फैसले बदलने के लिए। ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर, एसएसपी वाले मामले पर एग्रेसिव हो रही है, उतना ही ज़्यादा जदयू इस पर अपना मजबूत खूंटा गाड़ करके बैठी हुई है कि कोई भी एक्शन नहीं होगा। अगर कुछ होता है या कुछ किसी को करना है तो वो करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन नीतीश कुमार 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के लोग तो हैं ही, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हो गया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी भी खड़ी हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि ये जो नया माहौल बना है ये बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाता है। कारण कि आप समझिए, कहा तो यही जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते ही बिहार पर भारतीय जनता पार्टी विशेष फोकस करेगी और वो परिवर्तन की, बदलाव की और दबाव की एक बड़ी राजनीति शुरू होगी। क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो बहुत कुछ कहने और समझने के लिए, चर्चा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।